नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से। यह है हमारा चैप्टर 20 ऑफ बिपिन चंद्रा मॉडर्न सीरीज। तो मॉडर्न हिस्ट्री हम रिवाइज कर रहे हैं। इसमें भगत सिंह सूर्य सेन वाला हम चैप्टर देख रहे हैं, रिवोल्यूशनरी टेररिज्म वाला जो हमारा सेक्शन है। इससे पहले हम कवर अप कर चुके हैं चैप्टर 1 टू 19 एंड पॉलिटी की सीरीज हम कर चुके हैं बाय लक्ष्मीकांत, कंप्लीट चैप्टर वाइज। और एनवायरनमेंट भी हम कवर कर चुके हैं। तो उनकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। और इसका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा कंपाइलेशन जो बिपिन चंद्रा का है, जिन नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ, वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा डाउनलोड लिंक। आप क्लिक ऑन द लिंक, आई विल शेयर इट विद यू। So about me, my name is Dr. Amit. I have given UPSC mains 5 times and interview 3 times, and I qualified Haryana Civil Services examination of 2019. तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, इनके बारे में हम पहले ही एक चैप्टर में कवर किया है हमने काफी कुछ। अब देखिए, रिवोल्यूशनरी जो टेररिस्ट थे, दे वर सप्रेस्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। क्यों? क्योंकि जो गदराइट्स थे और ये थे, इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी सप्रेस किया। दे कुड नॉट कनेक्ट विद द मासेस, क्योंकि ये इंडिविजुअल काम ज्यादा करते थे, इन मासेस पे इतना भरोसा नहीं था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की फेलियर के बाद ये काफी दुखी भी हो गए थे, तो ये अपना अपना काम खुद देख रहे थे। सडन सस्पेंशन ऑफ नॉन कोप एनसीएम, रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट बिकम अट्रैक्टिव, तो ये बढ़ने लगे। सारे के सारे जो लीडर्स थे, दे वर एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द एनसीएम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे दो स्ट्रैंड आपके डेवलप हो रहे थे, एक तो पंजाब, यूपी और बिहार में, और एक हो रहा था बिल्कुल ईस्ट में, बंगाल, जो कि खाड़ी है इसकी, इंटेलेक्चुअल्स की। तो व्हेन दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय फर्स्ट, जो आपकी वर्किंग क्लास में अपसर्ज चल रही थी, क्योंकि वर्किंग क्लास सोशलिज्म रिवोल्यूशन, तो आपका रशिया से इंस्पायर थे। सेम वर्किंग क्लास, सेकंड रशियन रिवोल्यूशन, थर्ड जो रशिया से मार्क्सिज्म और सोशलिज्म और प्रोलेटेरियनिज्म की फिलोसफी आ रही थी। प्रोलेटेरियट्स होते हैं वर्किंग क्लास ही, ठीक है। तो इन सब से ये इंस्पायर्ड थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। एक टेक्स्ट बुक बोली जाती है रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट की, वो है बंदी जीवन। बंदी बना लिया सचिन को। सचिन बहुत अच्छा खेलता था, तो उसको बंदी बना के डाल दिया जेल में। तो सचिन सान्याल की बुक थी बंदी जीवन। इसमें बहुत ही अच्छा लिखा गया है, और ये टेक्स्ट बुक मानी जाती है रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट की। फिर 1924 में हमारी बनाई गई हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA। इसके फाउंडर्स कौन थे, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको 1928 में कवर अप किया गया था, चेंज किया गया था, HRSA में सोशलिस्ट ऐड किया गया था। तो HRA बनाई थी आपकी बिस्मिल ने, जोगेश चटर्जी ने एंड सचिन सान्याल ने। तो इन्होंने ट्रेनिंग भी दी, तो कहा कि पैसा चाहिए, तो काकोरी कांड किया 1925 में 24 में बना के, जिसमें असफाउल्लाह खान, बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, इनको फांसी की सजा दी गई, जो हमारे रंग बसंती में भी दिखाया गया है, ठीक है। फिर HRSA बनाई गई 1928 में, कहां पे? फिरोज शाह कोटला के ग्राउंड में, जो कि फेमस भगत सिंह मूवी में अजय देवगन खड़े होके वहां से दे रहा है ना लेक्चर, तो वो ध्यान रखना। HRSA जो है, इट मूव्ड फ्रॉम इंडिविजुअलिज्म टू मास एक्शन, मास एक्शन की तरफ आपका बढ़ने लग गया। बट जब हमारे लाला जी की 1928 में साइमन कमीशन के दौरान जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो लाठियों से मार मार के उनकी हत्या कर दी गई, उनको शहीद कर दिया गया। तो अगेन they resorted back to the individual assassination type of protest and struggle. 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद, इन सब ने मिलकर कांग्रेस को मारा। फिर 8 अप्रैल 1929 को ही, 3 महीने बाद ही, बॉम्बे जो असेंबली थी, वहां पे बॉम्ब फेंका गया, और बोला गया कि जो बहरे होते हैं ना, उनको सुनने के लिए आवाज ऊंची करनी पड़ती है, टू मेक द डेफ हियर। और बट इस बॉम्ब में कुछ था नहीं, जस्ट टू मेक देम अवेयर कि हाँ भाई, उनको अपने कुछ तरीके बदलने पड़ेंगे। फिर उनको पकड़ लिया गया, डिमांड करी उन्होंने जेल में कि हमें एज ए पॉलिटिकल प्रिजनर ट्रीट किया जाए। वहां पे 64 डेज की हंगर स्ट्राइक हुई, जिनमें जतिन दा हमारे जो है वो शहीद हो गए थे। फिर उसके बाद लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चलाया गया भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पे। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई, और बहुत ही दुखद तरीके से उनकी बॉडीज को काट के जो है नदी किनारे डाल दिया गया था। इतने बेरहम और इतना ये एटीट्यूड था ब्रिटिश का।
तो ये तो हमारा हो गया जो भगत सिंह और हमारा पंजाब और इधर की तरफ जो रिलेटेड ग्रुप एक्टिव था वो। अब हम देखते हैं बंगाल में। इन बंगाल दे वर्क विद कांग्रेस टू गेट द एक्सेस टू द मासेस। ठीक है, यहाँ पे सीआर दास जी जो थे उनकी डेथ के बाद स्वराजिस्ट में 2 विंग बन गई थी। पहले तो सुभाष चंद्र बोस के अंडर जो कि युगांधर ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, सेकंड जेएम सेन गुप्ता के अंदर जिसने अनुशीलन समिति ज्वाइन कर ली थी। फिर आपके सूर्य सेन जो थे उन्होंने चितगोंग ग्रुप बनाया था। अभिषेक बच्चन की एक मूवी है आओ खेले इस टाइप से कुछ है, और उसमें चितगोंग आर्मरी रेड को ही दिखाया गया है। तो सूर्य सेन जो थे जिनको मास्टर दा बोला जाता था उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया था। वो ये बोलते थे कि ह्यूमनिज्म इज अ स्पेशल वर्च्यू ऑफ रिवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी ह्यूमनिस्ट होते हैं बहुत बड़े। न्यूमरस डेथ डिफाइंग हीरोइज्म यहाँ से आपके आने लग गए, सब लोग कर रहे थे। यंग वुमेन पार्टिसिपेट कर रही थी हमारी, जैसे प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, बीना दास, शांति घोष, सुनीति चौधरी, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चितगोंग में ग्रुप एक्शन हुआ टू सेट एन एग्जांपल एंड टू डिमोरलाइज द ब्यूरोक्रेसी। तो ये हुआ। लेटर क्या हुआ, हमारा जो बिस्मिल थे, हमारे भगत सिंह थे, उन्होंने पहले तो ये वायलेंस की तरफ थे, बट बाद में इन्होंने कहा कि वी शुड और यूथ शुड गिव अप वायलेंस एंड जॉइन मास मूवमेंट। इन्हें एहसास हो गया था कि भाई अगर आजादी चाहिए तो लड़ाई लड़के नहीं आ सकती, क्योंकि भाई जो स्टेट होता है इट इज वेरी पावरफुल। वायलेंट मीन से आप करोगे तो नहीं मिलेगी आजादी, पीसफुल मीन से करो उखाड़ फेंको। ठीक है, और ये कहते हैं कि जो स्वॉर्ड ऑफ रिवोल्यूशन है इज शार्पन्ड ऑन द विटनिंग स्टोन्स ऑफ द आइडियाज, भगत सिंह कहते थे। तो हमारे जो आंदोलन रिवोल्यूशन की शुरुआत और उसकी जो तलवार है वो आइडियाज के स्टोन पे ही घसी जाती है या शार्प करी जाती है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सवाल सीधा पूछा जा सकता है, पूछा जा भी चुका है। फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब वो लिखा था भगवती चरण वोरा ने। द रिवोल्यूशनरी फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब, द रिवोल्यूशनरी जो आर्टिकल या टाइटल करके लिखा गया था, ये लिखा था भगवती चरण वोरा ने। एंड दे ब्रॉडन द स्कोप एंड द डेफिनेशन ऑफ रिवोल्यूशन। यहां से आपका बढ़ने लग गया। और भगत सिंह का जो सोशलिज्म था वो था कि आपको कैपिटलिज्म को खत्म करना है और क्लास के डोमिनेशन को बढ़ाना है। जो मतलब क्लास मतलब एक ही क्लास, लोअर क्लास का डोमिनेशन बढ़ना चाहिए, बट जो अपर क्लास का डोमिनेशन है उसको भी आपको खत्म करना है कैपिटलिज्म के साथ ही। भगत सिंह आपके ऐसे लीडर थे जो अपने गुरु और जो अपने और जो ऊपर वाले जो लीडर्स थे उनको भी क्रिटिसाइज करते थे। तो लाला लाजपत राय जो इन्हें कॉमनल थोड़े से ये लग रहे थे भगत सिंह को, तो उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था द लॉस्ट लीडर। और एक और भगत सिंह ने पैम्फलेट लिखा था व्हाई आई एम एन एथिस्ट, वेरी ब्यूटीफुल रीड, पढ़िए आप कभी टाइम मिले तो, एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द एग्जाम आई वुड से यू शुड रीड इट। फिर आपके रिवोल्यूशनरी टेररिज्म थे, दे कुड नॉट कनेक्ट विद द मासेस, ये इनकी थोड़ी सी वीकनेस रही है, बट स्टिल दे हैव अचीव्ड अ लॉट। जैसे कि इन्होंने मतलब दे डीपन्ड द जो आपका पैट्रियोटिज्म है उसकी जो फीलिंग है उसको इन्होंने डीप किया, करेज डिटरमिनिज्म को बढ़ाया, सेंस ऑफ सैक्रिफाइस, दे हेल्प स्प्रेड द नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस। और जो लास्ट वाले चैप्टर में हमने देखा था बिफोर दैट रिवोल्यूशनरी टेररिज्म वाले में कि दे गेव अस आवर मैनहुड बैक। तो ऐसे इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। सो दिस इज इट। अब हम अगले चैप्टर में देखेंगे गैदरिंग द स्टॉर्म बिटवीन 1927 से 29 के बीच में क्या आपकी घटनाएं हुई वो हम देखेंगे अगले चैप्टर में। सो I hope you like this lecture. If you like, please share and subscribe the channel. And if you have any suggestion, tell me in the comment section box. So see you in the next video. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.